आज है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने दक्षिणेश्वर मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की है। बंगाल में परिवर्तन की लहर है, ये कह रहे थे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था 2 मई को दीदी गई और बीजेपी आई। जनता जो है पश्चिम बंगाल की वो परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। टीएमसी ने हिंसा की आग में बंगाल को झोंक दिया, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा। बीजेपी की परिवर्तन रैली में शामिल होने के लिए शिवराज सिंह चौहान इस समय बंगाल पहुंचे हुए हैं। बंगाल के दौरे पर आप हैं, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया है कि सब कुछ बीजेपी के कहने पर, जितनी डेट्स फाइनल हुई हैं बीजेपी के कहने पर हुई। ममता दीदी घबराई हैं और पराजय के भय से बौखलाई हैं। मतलब चुनाव आयोग पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ममता दीदी चाहे कुछ कर ले, परिवर्तन की हवा चल रही है। 2 मई दीदी गई और भाजपा आई, इसलिए दीदी घबराई। सर, ममता सरकार के एक मंत्री हैं जो मस्जिदों में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मौलानाओं का वजीफा बढ़ा देंगे। ये सीधे तौर पर उल्लंघन कोड ऑफ कंडक्ट का उन्होंने किया है। एक तरफ निष्पक्षता के साथ चुनाव चाहते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके का हौलाना सबको दे रहे हैं। 1906 में अंग्रेजों ने बांटा था पश्चिम बंगाल को, पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल के रूप में, और आज टीएमसी बांट रही है। तुष्टीकरण की नीति के कारण मुस्लिम्स का अलग बंगाल बना दिया। 5000 गांव में हिंदुओं का नामो निशान नहीं बचा, और अब सांप्रदायिक आधार पर वोट मांग के आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। जनता ये सारा खेल जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, और चुनाव में सबक सिखाएगी। सर, इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार तोड़फोड़ टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, टीएमसी के जो बड़े लीडर्स हैं उनका कहना है कि बीजेपी प्रवोक करती है और युवा खून है, इसीलिए उसका एक्शन का रिएक्शन होता है, जो कल भी तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई थी। टीएमसी का नाम है तोड़ो मारो काटो। गाड़ियां तोड़ दो परिवर्तन यात्रा की, कार्यकर्ताओं को मारो, और जो बीजेपी का समर्थन करे उसको काटो। लेकिन जनता अब चुनाव में सबक सिखाएगी टीएमसी को। ये तोड़ो मारो काटो ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी का दिग्गज पहुंच रहा, बड़ा बड़ा चेहरा बंगाल पहुंच रहा प्रचार के लिए। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से ममता दीदी बिल्कुल अकेली हैं, प्रचार में जुटी। बड़ी चुनौती है। कोलकाता से लाइव हमारे साथ सृष्टि इस समय जुड़ी हुई है। सृष्टि, ये आप भी समझ रही हैं बंगाल में है और ये हम भी समझ रहे हैं कि ममता के लिए चुनौती है, तो बीजेपी के लिए भी चुनौती कम नहीं है। बेशक वो कह ले 2 मई को दीदी गई और बीजेपी आई, परिवर्तन चाह रही है जनता। वहां की हवा क्या बता रही है सृष्टि? बिल्कुल जाहिर तौर पर ज्योत्सना, देखिए ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। ममता की जो पृष्ठभूमि यहाँ पर बनी हुई थी उसको नकारा नहीं जा सकता है। एक जनाधार ममता बनर्जी का यहाँ पर रहा है, और जिसके भरोसे ही ममता बनर्जी अकेले दम अपना दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि उनको ये विश्वास है कि बंगाल की बेटी को बंगाल एक बार फिर से जिताएगा। लेकिन जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनावों में जो तस्वीर हमने एक देखी थी, और ये माइंडसेट टूटा था कि ममता बनर्जी को भी हराया जा सकता है, और यहाँ से जिस तरीके का भ्रष्टाचार और हिंसा की राजनीति हो रही है उसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन 3 से लेकर 200 प्लस, क्योंकि 3 सीटों का जनाधार बीजेपी का यहां विधानसभा के चुनाव में रहा है। 2016 जो इलेक्शन हुआ था उसमें मात्र 3 सीटें बीजेपी की आई थी और 211 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी ने हासिल की थी। तो अब 3 से 200 प्लस का जो रास्ता है वो कठिन है, डगर काफी ज्यादा कठिन है, अग्नि परीक्षा हम कह सकते हैं। लेकिन बीजेपी को अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि बंगाल इस बार परिवर्तन यहां पर चाहता है, और अगर भीड़ पैमाना जो देखा जाए तो लाखों की तादाद में भीड़ यहां पर जुटती है। शिवराज सिंह चौहान के काफिले के साथ ही हम चल रहे हैं। संक्रेल में अभी वो परिवर्तन यात्रा करेंगे, इसके बाद हावड़ा साउथ में जाकर वो परिवर्तन यात्रा करेंगे। 3 परिवर्तन यात्रा उनकी आज शेड्यूल की गई थी। तो बीजेपी के जो बड़े दिग्गज हैं, जिनकी जनता में पैठ रही है, और यही रोड शो और यही परिवर्तन यात्रा है जिससे ममता बनर्जी को बहुत डर लगता है। और शायद जिस बात का जिक्र आप कर रही थी शिवराज सिंह चौहान से बातचीत में, कि कैसे अब उनके ही नेता जाकर के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं और तमाम उस तरीके की बातें कर रहे हैं जो नियमों के खिलाफ है। तो क्या इस तरह से चुनाव जीता जाएगा? फिलहाल आपसे अपडेट आगे लेंगे। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इधर कार्यकर्ताओं के साथ नड्डा की बैठक हुई है, सीएम योगी भी नड्डा के साथ